गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल हर दिन अमृत वेला में। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि जीवन में एक गहरा संदेश भी देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं रहता? क्या माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का असर उनकी संतान पर भी पड़ता है? अगर ऐसा सच है, तो हमारे आज के निर्णय हमारे बच्चों की किस्मत भी तय कर सकते हैं। इस कहानी में हम इसी विषय को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु अपने आश्रम में रहते थे। दूर दूर से लोग आते और उनके पास अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा सुनाकर देता हूँ। यह कथा सुनने के बाद तुम स्वयं समझ जाओगी कि किस प्रकार हमारे कर्म आने वाली पीढ़ियों तक असर डालते हैं। कथा शुरू होती है उस गांव से जहां एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और मुश्किल से 50 रुपए कमाता। लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह अपनी कमाई का आधा हिस्सा रोज दान कर देता और बाकी 25 रुपए से अपने परिवार का गुजारा करता। समय बीतता गया और उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब परिवार में कुल 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और बेटा। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ महंगाई भी बढ़ने लगी, लेकिन वह आदमी अपने दान और धर्म से पीछे नहीं हटता। एक दिन बेटा अपने पिता से पूछ बैठा, पिताजी, आप रोज 50 रुपए कमाते हैं, लेकिन आधा पैसा दान में क्यों देते हैं? बाकी पैसे में ही तो हमारा पालन पोषण मुश्किल है। पिता चुप रहे। माँ ने समझाया, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो करते हैं वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए भी है। लेकिन बेटा छोटा था, वह इस बात को समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद एक दिन पिता काम से घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक एक जंगली भैंसा उन पर टूट पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। घर में मातम छा गया। बेटा और माँ दोनों शोक में डूब गए। बेटे ने माँ से पूछा, माँ, अब हमारा क्या होगा? पिताजी हमारे साथ नहीं है, हमारा पेट कैसे भरेगा? माँ ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं। जब समय आएगा सब सही हो जाएगा। लेकिन बेटे ने हिम्मत हारने का नाम नहीं लिया। उसने ठान लिया कि वह यमराज के पास जाएगा और अपने पिताजी को हमारे साथ वापस लाएगा। उसने कहा, हमारी गरीबी देखकर यमराज को हम पर दया आनी ही चाहिए। और एक दिन मौके का फायदा लेकर वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक विशाल आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ ने धीरे से कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बेटे ने पूरी कहानी सुनाई। पेड़ ने कहा, तुम यमराज से मुझसे एक सवाल पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा कोई पत्ता नहीं गिरता और मेरी डालियां भी सूखती नहीं। मेरे पूर्व जन्म का कौन सा पाप है जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही? बेटे ने हाँ कर दी। थोड़ी दूर पर उसने एक इच्छाधारी सर्प देखा। सर्प बोला, बेटा, मैं चल नहीं सकता। मेरे शरीर को वर्षों से स्थिर रहना पड़ रहा है। मेरे पूर्व जन्म में कौन सा पाप हुआ जिससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा? बेटे ने उसकी भी बात याद कर ली। आगे बढ़ते हुए उसने एक किसान को देखा। किसान बोला, बेटा, मैं राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए बावड़ी खुदा रहा हूँ, लेकिन कई सालों से इसमें पानी नहीं आया।
मेरे पूर्व जन्म में क्या पाप हुआ? बेटे ने सभी सवाल ध्यान में रख लिए। तालाब के पास उसने एक बतख देखी। बतख बोली, मैं कई पीढ़ियों से इस तालाब में भटक रही हूँ। मुझे बताना कि मेरे पूर्व जन्म में क्या पाप हुआ जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। बेटे ने हाँ कर दिया। थोड़ी दूर पर एक मरा हुआ बगुला पड़ा था, लेकिन वह भी बोल उठा, मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलती? यह भी जरूर पूछना। बेटे ने यह भी ध्यान में रखा। आखिरकार वह यमपुरी पहुंचा। यमराज के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं। हम भूखे हैं। कृपया उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। यमराज ने उसकी मासूमियत देखी और प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते से मिले सभी जीवों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। यमराज ने बताया कि पेड़ अपने पूर्व जन्म में शिक्षक था, लेकिन उसने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, इसलिए वह मुक्ति नहीं पा रहा। सर्प के पास एक अनमोल नागमणि थी, जिसे उसने दान नहीं किया। किसान ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए, इसलिए उसका काम अधूरा रह गया। बतख के पास अमृत था, लेकिन उसने किसी को नहीं दिया। और मरे हुए पक्षी की आत्मा विद्वान थी, लेकिन उसने ज्ञान बांटा नहीं। यमराज ने बेटे को समझाया कि पिता का दान, उसका फल उसे मिलेगा। बेटे ने धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सभी जीवों को उनके सवालों का उत्तर बताया। बगुले की आत्मा को मोक्ष मिला, बतख को अमृत मिला, सर्प और पेड़ अपनी मुक्ति पाई। किसान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बेटे को अपने पिताजी का दान, ज्ञान और पुण्य सब वापस मिला। बेटा अब समझ गया कि उसके पिताजी के दान और पुण्य कर्मों का फल उसे मिला। उसने अपने जीवन में यह सीख ली कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं होते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी उनका असर पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमारे और हमारे बच्चों दोनों के जीवन को प्रभावित करते हैं। दान, सेवा और ज्ञान बांटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे निर्णय भी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। भगवान सब देख रहे हैं और सही समय आने पर फल अवश्य देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीख मिली, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, हमारे कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मायने रखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन गुरु नानक।